राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, सम्मान चाहता है और चाहता है कि उसके घर में कभी किसी वस्तु की कमी न रहे। इसके लिए वह दिन रात परिश्रम करता है, अनेक योजनाएं बनाता है, धन कमाने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार इतनी मेहनत करने के बाद भी वह संतोष और बरकत को प्राप्त नहीं कर पाता। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल धन का होना ही समृद्धि नहीं है। वास्तविक समृद्धि वह है जहां परिवार में प्रेम हो, मन में शांति हो, भगवान का स्मरण हो और घर के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर संतोष दिखाई देता हो। जिस घर में यह सब होता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बनी रहती है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कोई न कोई समस्या बनी रहती है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी मन की अशांति। ऐसा क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान जब किसी घर पर विशेष कृपा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस घर में कुछ दिव्य गुणों का प्रवेश कराते हैं, और जब मनुष्य उन गुणों को भूल जाता है तब धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगती हैं। फिर संत ने कहा, यदि कोई परिवार 5 विशेष कार्यों को अपने जीवन में उतार ले तो उसके घर में सुख, शांति और बरकत का प्रवाह बढ़ने लगता है। आज मैं तुम्हें उन्हीं कार्यों के बारे में बताता हूं। पहला कार्य, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान। जिस घर में माता पिता का आदर होता है वहां देवताओं की कृपा बनी रहती है। माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं होते, वे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। उनके अनुभव, उनका त्याग और उनका आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज के समय में लोग संसार की हर बात सुन लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता की बात सुनने में उन्हें कठिनाई होती है। यही भूल धीरे धीरे जीवन में बाधाओं का कारण बनती है। याद रखिए, जिस घर में वृद्ध माता पिता प्रसन्न रहते हैं वहां ईश्वर की कृपा बिना बुलाए पहुंच जाती है। उनके मुख से निकली हुई सच्ची दुआ कई ऐसे द्वार खोल देती है जिन्हें मनुष्य अपनी शक्ति से कभी नहीं खोल सकता। एक युवक प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन अपने वृद्ध पिता से ऊंची आवाज में बात करता था। उसे लगता था कि पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक दिन एक संत ने उससे कहा, बेटा, भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग तुम्हारे घर से होकर जाता है। यदि घर के देवता दुखी हैं तो मंदिर की घंटियां भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगी। उस दिन के बाद युवक ने अपने व्यवहार को बदला। उसने अपने माता पिता की सेवा शुरू की। कुछ समय बाद उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए यदि घर में बरकत चाहिए तो सबसे पहले माता पिता का सम्मान करना सीखो। उनके साथ समय बिताओ, उनकी बात सुनो, उनके लिए प्रेम और आदर का भाव रखो। यही वह कार्य है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। दूसरा कार्य, घर में प्रेम और मधुर वाणी बनाए रखना। जहां हर समय क्रोध हो, कटुता हो, झगड़े हो और अपमान हो, वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। मनुष्य को अपने शब्दों की शक्ति का अनुमान नहीं होता। एक मधुर वचन किसी दुखी व्यक्ति के जीवन में आशा जगा सकता है और एक कठोर वचन किसी के हृदय को वर्षों के लिए घायल कर सकता है। एक परिवार में सब कुछ था, धन था, सुविधा थी, बड़ा घर था, लेकिन वहां शांति नहीं थी। कारण केवल इतना था कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात नहीं करते थे।
एक दिन एक संत वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, इस घर को किसी शत्रु ने नहीं तोड़ा, इस घर को कठोर वाणी ने तोड़ा है। परिवार वालों ने अपनी गलती समझी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक दूसरे से सम्मानपूर्वक बात करेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद नहीं करेंगे। कुछ ही महीनों में घर का वातावरण बदल गया। याद रखिए, लक्ष्मी जी को स्वच्छ घर जितना प्रिय है, उतना ही प्रिय शांत और प्रेमपूर्ण वातावरण भी है। जहां परिवार के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, वहां बरकत बढ़ती है। इसलिए अपने शब्दों को मधुर बनाइए, अपने व्यवहार को विनम्र बनाइए, क्योंकि प्रेम से जीता हुआ हृदय जीवन भर साथ रहता है। तीसरा कार्य, भगवान का नित्य स्मरण और भक्ति। संसार में मनुष्य अनेक सहारों पर विश्वास करता है, लेकिन सबसे बड़ा सहारा भगवान का होता है। जिस घर में सुबह भगवान का नाम लिया जाता है, जहां आरती होती है, जहां बच्चों को धर्म और संस्कार सिखाए जाते हैं, वहां का वातावरण अपने आप पवित्र हो जाता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। एक किसान था, उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उसके घर में एक नियम था। दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती थी और दिन का अंत भी भगवान के स्मरण से होता था। समय ने उसकी कई बार परीक्षा ली, कठिन परिस्थितियां भी आईं, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। लोगों ने उससे पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? उसने कहा, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। यही भक्ति की शक्ति है। जब घर में भगवान का नाम गूंजता है, तब मन में धैर्य आता है। जब धैर्य आता है, तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए, चाहे कुछ मिनट ही क्यों ना हो। भगवान का नाम लीजिए, भजन सुनिए, गीता का एक श्लोक पढ़िए, या मन ही मन उनका स्मरण कीजिए। जहां भगवान का स्मरण होता है, वहां कृपा का प्रवाह कभी रुकता नहीं। अब चौथे कार्य को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ऐसा कार्य है जो मनुष्य के भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। बहुत लोग जीवन भर केवल अपने लिए जीते हैं। उनकी सोच अपने परिवार तक सीमित रहती है। वे सोचते हैं कि मेरा घर ठीक रहे, मेरा व्यापार चलता रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे। ये भावना गलत नहीं है, लेकिन यदि जीवन केवल अपने तक सीमित रह जाए तो हृदय धीरे धीरे संकीर्ण होने लगता है। भगवान ने मनुष्य को केवल लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी बनाया है। संसार में जो व्यक्ति केवल लेने की इच्छा रखता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, और जो देने का भाव रखता है, उसके जीवन में संतोष अपने आप उतरने लगता है। चौथा कार्य, दान, सेवा और परोपकार। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करता है, भगवान उसकी सहायता वहां करते हैं जहां संसार की कोई शक्ति उसकी सहायता नहीं कर सकती। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। दोनों के पास पर्याप्त धन था, दोनों का व्यापार अच्छा चलता था, लेकिन दोनों के जीवन में एक बड़ा अंतर था। पहला व्यापारी केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था। यदि कोई गरीब सहायता मांगने आता तो उसे टाल देता। यदि कोई भूखा भोजन मांगता तो उसे अपमानित करके भगा देता। दूसरा व्यापारी अलग स्वभाव का था। वो समझता था कि जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें दूसरों का भी अधिकार है। इसलिए वह समय समय पर जरूरतमंदों की सहायता करता था, भूखों को भोजन कराता था, विद्यार्थियों की मदद करता था, वृद्ध लोगों की सेवा करता था। समय बीतता गया। एक दिन पहले व्यापारी का व्यापार अचानक संकट में पड़ गया। जिन लोगों के लिए
उसने जीवन भर धन इकट्ठा किया था, वही लोग उससे दूर होने लगे। दूसरे व्यापारी के जीवन में भी कठिन समय आया, लेकिन जब संकट आया तो पूरा नगर उसके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि उसने केवल धन नहीं कमाया था, उसने लोगों का प्रेम और आशीर्वाद भी कमाया था। याद रखिए, दान केवल पैसे का नहीं होता, दान समय का भी होता है, दान प्रेम का भी होता है, दान ज्ञान का भी होता है। यदि आपके पास धन नहीं है तो किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दीजिए। यदि अधिक धन नहीं है तो किसी भूखे को भोजन करा दीजिए। यदि बहुत समय नहीं है तो किसी वृद्ध व्यक्ति की कुछ देर सेवा कर लीजिए। भगवान भाव देखते हैं, राशि नहीं। कई लोग सोचते हैं कि जब बहुत धन होगा तब दान करेंगे, लेकिन सत्य यह है कि जिसका हृदय आज नहीं खुलता उसका हृदय भविष्य में भी नहीं खुलता। एक संत कहा करते थे कि बंद मुट्ठी में रखा हुआ जल भी कुछ समय बाद सड़ जाता है, लेकिन बहता हुआ जल सदैव निर्मल रहता है। धन का भी यही नियम है। जब मनुष्य अपने धन का एक भाग सेवा में लगाता है तो उसके भीतर से कंजूसी, भय और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके जीवन में करुणा बढ़ती है, और करुणा वह गुण है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से दूसरों के कल्याण का प्रयास करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए यदि चाहते हो कि जीवन में बरकत बनी रहे तो सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब किसी भूखे को भोजन मिलेगा तब उसके हृदय से निकली हुई दुआ तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आएगी। जब किसी गरीब की सहायता होगी तब उसके आंसुओं की जगह मुस्कान आएगी, और वही मुस्कान तुम्हारे जीवन का पुण्य बनेगी। जब किसी वृद्ध की सेवा होगी तब भगवान स्वयं प्रसन्न होंगे। याद रखो, मंदिर में चढ़ाया हुआ फूल भगवान तक पहुंचता है, लेकिन किसी दुखी व्यक्ति की सहायता सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। अब पांचवें और अंतिम कार्य को सुनिए। पांचवा कार्य सत्य, ईमानदारी और धर्म का पालन। आज के समय में मनुष्य जल्दी सफलता चाहता है। वह चाहता है कि बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए। इसी जल्दी में कई लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। शुरुआत छोटी होती है, एक छोटा झूठ, एक छोटी बेईमानी, एक छोटा छल, लेकिन धीरे धीरे यही आदत जीवन का हिस्सा बन जाती है। याद रखिए, झूठ से धन कमाया जा सकता है, लेकिन शांति नहीं खरीदी जा सकती। बेईमानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सम्मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। छल से लाभ मिल सकता है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। एक राजा था जो अपने राज्य में सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। एक बार उसके मंत्री ने कहा, महाराज, यदि थोड़ी चतुराई और थोड़ी बेईमानी की जाए तो राज्य का खजाना बहुत तेजी से बढ़ सकता है। राजा मुस्कुराया और बोला, ऐसा धन किस काम का जो प्रजा की आंखों से सम्मान छीन ले। धन से बड़ा विश्वास होता है। जिस दिन मनुष्य का विश्वास टूट जाता है उसी दिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति समाप्त हो जाती है। भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन अन्याय कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कठिनाइयां अवश्य आती हैं, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा, चाहे कितनी ही परीक्षाएं क्यों ना आईं। भगवान श्री राम ने धर्म को नहीं छोड़ा, चाहे वनवास ही क्यों न स्वीकार करना पड़ा। पांडवों ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, चाहे कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। और अंत में विजय किसकी हुई? धर्म की हुई। यही संसार का शाश्वत नियम है। आज यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, ईमानदारी से कार्य करता है, किसी का अधिकार नहीं छीनता, किसी को धोखा नहीं देता,
तो भगवान की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने लगती है। हो सकता है उसकी प्रगति कुछ धीमी दिखाई दे, लेकिन वह स्थायी होगी। यदि आज की ये बातें आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इन्हें केवल सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन बदलने वाली बातें सुनने से नहीं अपनाने से फल देती हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। ज्ञान गुरु 2227 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर ठाकुर जी का स्मरण अवश्य करें। राधे राधे।